नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से लगेगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन के 30 नए मामले आए सामने। भारत में अब तक 145 नए मामले। जनवरी तक तीसरी लहर की संभावना और किसी भी वक्त हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया है और पंजाब में कर दिखाया है ये बड़ा काम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र हुआ कि नेपाल सीमा पर संदिग्ध चीनी नागरिक हो गया है गिरफ्तार, जिसके बाद भेज दिया गया है जेल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कई देशों में ओमिक्रॉन हुआ बेलगाम और 2 सुपर पावर देशों पर बरपा रहा है कहर। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। भाजपा की जन विश्वास यात्राएं हो चुकी हैं शुरू। 6 जगहों से शुरू होगी और शीर्ष नेताओं ने संभाल ली है इसकी कमान। दोस्तों, इसी के साथ मौसम विभाग का भी जिक्र होगा। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का असर है, बढ़ गई है सर्दी। और जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिर से लगेगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन के 30 नए मामले आए हैं सामने। भारत में अब तक 145 केस और जनवरी तक इसकी तीसरी लहर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 नए मामले आए हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है। इससे पहले शुक्रवार की बात करें तो इस दिन 26 नए केस सामने आए थे। पिछले 3 दिनों से देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। अब तक भारत में ओमिक्रॉन के 148 केस दर्ज हो चुके हैं। देश के 12 राज्यों तक ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है। देश में शनिवार को ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 30 नए मामले के आने से सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। कल तेलंगाना में 12, महाराष्ट्र में 8 और कर्नाटक में 6 के साथ केरल में 4 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए थे। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए पूरी दुनिया सतर्क दिख रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि ठोस स्वास्थ्य एवं सामाजिक उपायों से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सकता है। हमें ओमिक्रॉन को हल्का मानकर नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान की साजिश नाकाम। बीएसएफ ने मेड इन चाइना ड्रोन को मार गिराया। जी हां दोस्तों, बीएसएफ ने शुक्रवार रात पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक ड्रोन को मार गिराया है। सूत्रों ने बताया कि ड्रोन को पाकिस्तान वाले इलाके से उड़ाया गया था। बताया जा रहा है कि ड्रोन मेड इन चाइना है। फिलहाल इलाके में सीनियर अफसरों के नेतृत्व में तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक तरन जिले के खालरा इलाके में शुक्रवार रात करीब 11:15 पर बीएसएफ जवान इकबाल सिंह ने ड्रोन की आवाज सुनी। ड्रोन भारतीय सीमा में करीब 300 मीटर तक फेंसिंग को पार कर गया था। ड्रोन की आवाज सुनने के बाद जवान ड्रोन की ओर बढ़े। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेपाल सीमा पर संदिग्ध चीनी नागरिक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जी हां दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर एक चीनी नागरिक को पकड़ा गया है। एसएसबी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा मधवापुर में चीन के नागरिक को संदिग्ध स्थिति में गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी गांधी चौक स्थित भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर पिलर नंबर 295/2 के पास गश्ती के दौरान हुई है। उसका नाम जियो जेंसी है और वो 39 साल का है और वो फुजैन का रहने वाला है। चीनी नागरिक को मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसएसबी की 48वीं बटालियन जयनगर के कमांडेंट चंद्रशेखर ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया चीनी नागरिक अंग्रेजी भाषा समझता है। बातचीत के दौरान वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई कागजात उपलब्ध नहीं करा पाया। उधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार विदेशी नागरिक से कई बिंदुओं पर पूछताछ की गई है और उसके बाद चीनी नागरिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने उसे न्यायिक हिरासत में इसके बाद भेज दिया गया है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर बिहार से निकल के आ रही है। सीमा पर धरा गया है चीन का नागरिक, उसको गिरफ्तार करके भेज दिया गया है जेल। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कई देशों में ओमिक्रॉन बेलगाम और इन 2 सुपर पावर देशों पर बरपा रहा है कहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 91 देशों तक फैल चुका है। 3 हफ्तों में ही ये वेरिएंट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में अपनी पावर दिखा रहा है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही असर है जो वहां अब तक एक दिन में रिकॉर्ड 88,000 से ज्यादा
केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के असर से कोरोना केस एक दिन में दुगना हो गया है। अमेरिका और ब्रिटेन में इस वक्त दक्षिण अफ्रीका से भी ज़्यादा ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के केस दर्ज हो रहे हैं, जहां सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान हुई थी। इन देशों में ओमिक्रॉन ने जिस तेजी से कहर बरपाना शुरू किया है, भारत के लिए भी इसकी कई सबक छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, भारत को होना पड़ेगा सावधान, क्योंकि दुनिया की दो सुपर पावर यानी कि रूस और अमेरिका और ब्रिटेन भी इस वक्त इन्हीं बीमारियों की चपेट में है और ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर कहर बरपा रही है ये बीमारियां। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की जन विश्वास यात्राएं आज से 6 जगहों से होगी शुरुआत और शीर्ष नेताओं ने संभाली है कमान। दोस्तों, क्या है खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में फिर से आ रही है योगी सरकार, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें कि भाजपा की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत रविवार को एक साथ अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर में होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यात्रा को रवाना करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में बताया कि अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली यात्रा तमाम जिलों से निकलेगी और इससे जनता तक भाजपा के नेता पहुंच गए प्रचंड जीत की तरफ भाजपा को आगे बढ़ाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। उत्तर भारत में सर्द हवाओं का असर, बढ़ गई है सर्दी। अगले 3 दिन का मौसम आपको बता दें दोस्तों कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। सर्द हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार सहित कई राज्यों में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कई राज्य शीतलहर की चपेट में भी आ गए हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 सप्ताह में ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तक शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली से सटे राजस्थान और हरियाणा में भी ठंड का कहर जारी है। राजस्थान के चुरू में रविवार को तापमान 0 से नीचे चला गया। रविवार सुबह को चुरू का तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मौसम विभाग ने चुरू में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बिहार में भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की वजह से तापमान गिरने लगा है। ठंडी बढ़ने के बाद बिहार में कई जगहों पर कोहरा भी बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से दृश्यता में काफी कमी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस साल बिहार में ज्यादा दिन तक ठंड के पड़ने की संभावना है। ठंड बढ़ने की वजह से मौसम साफ नहीं होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, तो कई फ्लाइट लेट से उड़ी। मौसम विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के न्यूनतम तापमान में और गिरावट का अनुमान जताया है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। रविवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा सहित कई इलाकों में तापमान 0 के नीचे दर्ज किया गया। बर्फ जमने की वजह से कश्मीर के कई हिस्सों में जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने कश्मीर और लद्दाख के इलाके में 23 से 25 दिसंबर के बीच भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण झारखंड में तेजी से तापमान में कमी आ सकती है। राज्य का पारा 4 डिग्री के नीचे भी लुढ़क सकता है और इस दौरान पूरा राज्य भी शीतलहर की चपेट में आ सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका, 12 की मौत और 13 घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में बड़ा बम धमाका होने की खबर सामने आई है, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 13 लोग घायल हैं। ये धमाका कराची के शेरशाह गाँव में पर्चा चौक इलाके में एक सीवेज सिस्टम में हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार SHO जफर अली शाह ने कहा है कि विस्फोट एक निजी बैंक के नीचे स्थित एक नाले में हुआ है और पहले ही परिसर को खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था ताकि नाले को साफ किया जा सके, लेकिन परिसर खाली नहीं हुआ, जिसके चलते 12 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, लापरवाही की चपेट में गए 12 लोग। अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने है भारत और चीन। दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि
चीन एक तरफ अपनी मनमानी कर रहा है और बॉर्डर के दूसरी तरफ जिस प्रकार से निर्माण कर रहा है उसी को दोहराने का प्रयास कहीं ना कहीं दोबारा किया गया है चीन द्वारा। और इसके मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सरकार ने भी जबरदस्त सैनिकों की तैनाती सीमा के इस पार कर दी है, जिससे अब किसी भी वक्त दो दो हाथ करने की नौबत आ सकती है। और आपको बता दें कि भारत की सरकार के बड़े फैसला लेते के साथ ही आर पार का ऐलान कर दिया जाएगा और जिसके बाद चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात है भारत की सेना। 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने हैं भारत और चीन। दोस्तों आपको बता दें कि कई दौर की वार्ताएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन अपनी तरफ सैनिकों को लगातार बढ़ा रहा है और चीन के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए ज़रूरत है कि भारत भी चीन के एक्शन को मैच करे। और ऐसा करने के लिए ही भारत ने भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ जान झोंक दी है और किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा ऐलान। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने फ्रांस के रक्षा मंत्री संग कई मुद्दों पर की चर्चा। बोले चीन से निपटने के लिए भारत के पास है क्षमता और इच्छा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, चीन भले ही नियमों और समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपनी कायराना करतूतें करता रहे, लेकिन भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत ने शुक्रवार को फ्रांस से कहा है कि उसके पास अपनी सीमाओं पर चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता है। भारत की यात्रा पर आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने भी कहा है कि बीजिंग पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में खासकर दक्षिण चीन सागर में और अधिक आक्रामक होता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार फ्रांस के 7 वार्षिक रक्षा वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बनाने और बदलने के चीन के एक तरफा प्रयासों के खिलाफ जमीन पर उचित प्रतिरोध के भारत के दृढ़ रुख के बारे में बताया। और सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरने वाले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, अफगानिस्तान में उथल पुथल और क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुद्दा भी उठाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भारत सरकार के इन बड़े फैसलों से खुश हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वायुसेना प्रमुख की 2 टूक, यदि जरूरत पड़ी तो LAC पर सेना की तैनाती और बढ़ाएंगे और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हैं तैयार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ टकराव के मद्देनजर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमारी सेनाएं तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर जवानों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वायुसेना अकादमी हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड के दौरान एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि चीन के साथ हमारा टकराव अभी भी चल रहा है और दोस्तों लद्दाख में कुछ ही जगह दोनों देशों की सेना पीछे हुई है, जबकि कई जगह क्षेत्रों में सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में ओमिक्रॉन के 30 नए मामले मिले हैं, कुल केस 145 हुए। दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम, चंडीगढ़ में सभी स्कूलें होंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को 30 नए मामले सामने आए हैं और इनमें सबसे अधिक 12 मामले तेलंगाना में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6 और केरल में 4 नए मामले भी मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 145 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 28 संक्रमित अब तक ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने भी इस वेरिएंट को लेकर कदम उठाए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूरोप में बिजली की गति से फैल रहा है ओमिक्रॉन, फ्रांस के प्रधानमंत्री की चेतावनी, कोरोना की 5वीं लहर पूरी ताकत से आ गई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने पर क्रिसमस की छुट्टियों के मद्देनजर लोगों से टीके की खुराक लेने का शुक्रवार को अनुरोध किया। बहरहाल सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगाने से बच रही है। प्रधानमंत्री जेन कास्टेक्स ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 5वीं लहर आ गई है और ये पूरी ताकत से यहाँ आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप में अत्यधिक उत्परिवर्तित ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार की तुलना बिजली से की। उन्होंने कहा कि फ्रांस में जनवरी की शुरुआत में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के मामले आने की आशंका है। छुट्टियों के दौरान संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों और नववर्ष के जश्न समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा लोगों से क्रिसमस पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने से बचने का आह्वान किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, कहा यूपी प्लस योगी
बहुत उपयोगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिलान्यास के बाद कहा कि कल ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान दिवस है। और आपको बता दें कि अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देने वाले शाहजहांपुर के इन 3 सपूतों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई थी। भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले ऐसे वीरों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि माँ गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत हैं। माँ गंगा सारे सुख देती हैं और सारी पीड़ा हर लेती है। ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी की प्रगति के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो आज यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है, जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, वो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी और सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि और पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में आज जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो दिखाता है कि संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। पहले जनता के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों ने भली भांति देखा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पैसों को उत्तर प्रदेश का विकास कार्य में लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पूरा यूपी एक साथ बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के इस बात का समर्थन करते हैं और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, योगी सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यूपी में अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी विभागों और संस्थाओं के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। पूरी तरह सरकारी के साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस मामले में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले यूपी में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने केंद्र सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए हड़ताल बुलाई थी। गुरुवार को इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पहला दिन था। हड़ताल के पहले दिन ही राज्य में करीब 20,000 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले आत्मनिर्भर होगा देश, सेना के लिए उपकरण, हथियार और गोला बारूद का देश में ही होगा उत्पादन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई अन्य सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच और उपकरण देश में ही निर्मित किए जाएंगे। राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो इसकी उन्नति को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। वहीं एक देश जो विभाजन से पैदा हुआ है वो भारत के विकास की चिंता में कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं, भारत ने किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के बीच लंबे समय तनातनी जारी है और चीन वैसे दिखावे के लिए भले ही शांति की बात करता हो, लेकिन उसके मंसूबे से पूरी दुनिया वाकिफ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो चीन के कंधों पर सवार होकर भारत को तरेरता रहता है, लेकिन इन सब के बीच भारत निडर होकर दोनों देशों से आंखें मिला रहा है। दरअसल यूं कहे कि भारत अब सैन्य ताकत को काफ़ी मजबूत कर चुका है और अधिक करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी कड़ी में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बता दें कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता इतनी है कि ये दुश्मन सेना को 2000 किलोमीटर की दूरी से भी मार सकता है। अग्नि प्राइम की खासियत ये है कि वह अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस है और इसके साथ ही अग्नि प्राइम बहुत
कम वजन वाली मिसाइल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से जुड़ी आ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुर गई है दिल्ली, टूट गया है ठंड का रिकॉर्ड और अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। शनिवार को महानगर में सीजन की पहली शीतलहर दर्ज की गई। अगले 3 दिनों तक इसके जारी रहने के आसार हैं। रविवार को भी दिल्ली वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना होगा। दिल्ली में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। IMD के मुताबिक पिछले 3 दिनों से पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और इससे शीतलहर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के